झांसी के बड़ागांव में एक ऐसा एक फ्रॉड सामने आया है जहां पर आप जो देख सकते हैं, ये जो LUCC जो एक कंपनी थी, यहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी थी जो कि यहाँ पर जितने भी लोग थे उनके पैसे जमा कर उनको साल भर में लगभग 24% बढ़ाकर देती थी। यही एक मामला आया है लगभग 20 दिन पहले। यहाँ पर जो यहाँ के जो प्रधान थे जो इस पूरी कंपनी को यहाँ पर चला रहे थे, वो यहाँ से नदारद हो गए हैं। लगभग ये जो जनता खड़ी हुई है और लगभग बड़ागांव में 150 लोगों के रुपए खाकर कंपनी भाग गई है। हमारे साथ हैं अशोक निरंजन जो कि राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव हैं, उनसे बात करते हैं। प्रदेश सचिव हैं, आज इनके नेतृत्व में लगभग सैकड़ों लोग जिलाधिकारी के ऑफिस पर पहुंचे और वहां पर इन लोगों ने एक जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक पत्र प्रेषित किया है जिसमें लोगों के पैसे वापस कराने की बात की है। नेताजी, आज आपके साथ जनता गई हुई थी, किस मुद्दे को लेकर गए थे? हम समस्त LUCC के जो जमा करता है, जिन्होंने करोड़ों रुपया इस कस्बे से जमा हुआ है, और एजेंटों से व्यक्तिगत 6 महीने पहले जो LUCC कंपनी है उस पर ED की रेड पड़ी। ED ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की, लेकिन यहाँ के एजेंट आज तक सभी लोगों से पैसा उगाते रहे। करीब 12 करोड़ रुपया इस कस्बे से गया है। आज हम सैकड़ों लोगों के साथ जिलाधिकारी महोदय के आवास पर गए, उन्हें अवगत सारे प्रकरण से अवगत कराया। मैंने इन्फोसिस डायरेक्टर को भी उनके मार्फत ज्ञापन दिया है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय को भी उनके मार्फत ज्ञापन दिया, और स्वयं जिलाधिकारी महोदय से मिलकर के मैंने कहा है कि गरीब लोग हैं, इनसे जो पैसा वसूला गया है, एजेंटों के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। जब से ये कंपनी आई है तब से करोड़ों की प्रॉपर्टी खड़ी कर ली। क्या लग रहा है आपको कि लगातार ठगी करती हैं इस तरीके की प्राइवेट कंपनी? क्योंकि सुनने में आया है कई ऐसी कंपनियां आई हुई थी, जैसे कि परिवार डेयरी, पलसूही और काफ़ी ऐसी कंपनियां थी जो लोगों का पैसा लेकर भाग चुकी हैं। फिर भी लोगों की समझ में नहीं आ रहा किस तरीके की बातें कर ये लोगों को अपने उसमें जाल में फंसाते हैं। इनका मुख्य देव होता है इन कंपनियों का, सिवाय फर्जीवाड़ा के कुछ नहीं है। लेकिन ये करते हैं कि स्थानीय लोगों को एजेंट बनाते हैं, उन्हें 25% कमीशन देते हैं कुल कलेक्शन का। जैसे यहाँ बड़ागांव से प्रतिदिन 15 लाख रुपया कलेक्शन होता था, तो 15 लाख में आप लगाइए 25%, कम से कम 4 लाख रुपया इन एजेंटों को मिलता था। इसके अलावा इन एजेंटों ने ये किया कि यहाँ सैकड़ों लोगों ने मुझे अवगत कराया कि मेरी 1 लाख की FD है, 2 लाख की FD है, 5 लाख की FD है, लेकिन उसके कागजात नहीं दिए, पैसे इन्होंने ले लिए। तो ये बिल्कुल सरेआम सरासर लूट है गरीब जनता के साथ। अब जनता की आप कहें कि जनता ना समझे तो वो तो जैसे सब्जी वाले हैं, ठेले वाले हैं, डेली रेहड़ी वाले हैं, उन्हें ये लगता है कि भविष्य में बच्ची की शादी करना है, 10-10, 50-50, 100-100, 200-200 रुपये प्रतिदिन जमा करते। वो इस आशा से जमा करते, वो डेली तो बैंक जा नहीं सकते हैं। आज भी मैं मानता हूँ कि भारत ने काफ़ी, मोदी के नेतृत्व में काफ़ी प्रोग्रेस की है और हर बैंकिंग व्यवस्था भी सुदृढ़ हुई, लेकिन आज भी 140 करोड़ लोगों में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बैंक से जाने से घबराते हैं, या बैंक में उन्हें प्रतिदिन जाने की वो नहीं है, क्योंकि वो लोग स्वयं घर आते थे कलेक्शन करने के लिए। लोग सहूलियत समझते थे, इसलिए उन्हें पैसे दे देते। हम उनसे ही बात कर लेते हैं जिनके साथ ठगी हुई है। क्या नाम है आपका? चंदन। चंदन, कितने रुपए अभी तक जमा कर चुके हैं? कितने वो देने की बात कर रहे हैं? हमारी 1 लाख रुपए की फिक्स जमा थी और 84,000 रुपए की किस्त थी, तो वो भागी गए, घरे भी नहीं है, तारे माले लगे। क्या करते हैं आप? हम मजदूरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, कहीं बिल्लारी भी करने चले जाते हैं। लगभग एक दिन में कितना रुपए आप? एक दिन में 400, 450, 500 रुपए मिलते हैं। और उसमें कितना जमा करते थे? उसमें 200 रुपए के एक रोज करते थे, 1,000 रुपए महीने का भी करते थे, और एक छोटी बच्ची है उसके भी 1,000 रुपए महीने करते थे। मतलब आप जितना कमाते हैं उसकी आधी जो पूंजी आपके पास आती थी वो LUCC के खाते में जाती थी, आधी घर में खाना पीना के लिए होती थी। अब क्या हुआ? अब वो भागी गए, तो अब क्या करें उसका। और भी लोग हैं हमारे साथ मौजूद हैं। आप यहाँ के निवासी हैं, आपने भी यहाँ पर देखा काफ़ी लोग यहाँ पर परेशान हैं। अपनी जो जमा पूंजी थी, जो मजदूरी कर कर यहाँ पर पैसे जमा करते थे, आज वो लोग नदारत हैं, भाग चुके हैं। कहीं से भी कोई ऐसी आशा नहीं दिख रही है कि इनके पैसे वापस हो सकें। आपको क्या लग रहा है? हमको तो ये लग रहा है कि इन लोगों ने कुछ डेली कलेक्शन के नाम से जो है किताबें छपवा रखी हैं
और उस किताबों के ऊपर एंट्री करते थे, और जो कंपनी की किताब थी वो भी अपने पास रखते थे। तो शायद है कि कंपनी में पैसे ही जमा नहीं किया हो एजेंटों ने और अपने पास रख लिया हो। पहले भाग चुकी, 6 महीने के बाद भी इन्होंने पैसे लिए। 6 महीने पहले वो भाग चुकी थी, तो 6 महीने से भी ये पैसे ले रहे हैं। यहाँ के एजेंट क्या कहते थे आपसे? यहाँ के एजेंट ये कहते थे कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, हम इधर है, आप तो पैसा हमको दे रहे हैं, हमसे लेंदा रहोगे। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नंदराम प्रजापति। नंदराम, कितने अभी तक रुपए जमा कर चुके हैं? क्या आशा मिली है? हमारा पैसा हो गया 2 लाख रुपए कम से कम। दिवाली के उस सलंग जमा हो गया था, मतलब पूरा हो चुका था। तो उन्होंने ये कहा था कि भाई हम दे रहे हैं। और हमको पता चल गया था कि 6-7 महीने पहले ये कंपनी भाग चुकी है। उसके बाद भी ये पैसा लेते रहे। अभी उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हम आपको पैसा देंगे। अब कहाँ से देंगे? अभी भी कह रहे हैं? अभी भी कह रहे हैं। अभी आपको उन्होंने टाइम दिया है 25-26 जनवरी का, तो ऐसा कह रहे हैं वो। तो हमको तो लगता नहीं है कि पैसा मिल जाए। लाखों रुपए आपका चला गया है, कैसा मतलब आप अभी तक जमा करते रहे? अभी तक जमा करते रहे, 3 साल से बराबर कर रहे हैं। और भी लोग मौजूद हैं हमारे साथ, आपके ही पैसे कुछ गए हैं। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार सैन। दिनेश, क्या करते हैं आप? हम कटिंग की दुकान खोले साहब। कट के कितना रुपए आप आरडी करते थे, क्या फिक्स करते थे वहाँ पर? नहीं, आईडी करते थे। कितने रुपए की? 100 रुपए की। 100 रुपए की। हाँ। और कितना लगभग रुपए जमा हो चुका था? कितने रुपए वापस करने की बात कर रहे हमारा थे? करीबन 32,000 के करीबन हो गया था। कितना बन रहा था आपका? 36,000 मतलब होते हैं पूरे 1 साल में। कितने वो- महीने हो गए थे आप? हमारे हो गए थे 11 महीना। 11 महीने, मतलब 11 महीने हुए, 12वें महीने के पहले ही वो लोग हाँ, वो भाग गए। अभी क्या आश्वासन मिल रहा है कहीं से कुछ? अब वो मिल रहा था कि मतलब अगले महीने में मिल जाएंगे हैं, लेकिन वे भाग गए होंगे। अब कोई पता नहीं आशा है। नहीं लग रही आपको? मतलब कैसे किस तरीके से आप पैसे कमाते थे, कैसे कितने रुपए निकाल कर जमा करते थे? अब 100 रुपये निकालते थे और पर डे के क्या करते थे? कुछ नहीं करते, काम करते हैं। अच्छा, हमारे साथ एक और लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? अमित, अमित, आप किस कंपनी में आप अपना पैसा जमा करते थे? LUC में क्या हुआ फिर? 300 रुपये पर डे जमा करते थे। 11 महीना जमा किए, 99,000 जमा हुए हैं। और वो होते थे 12 महीने के। इसके पहले कोई आईडी अभी तक जमा की और वो मिले एक आध बार पैसे आपको? 2 बार मिले। 2 बार मिले, लेकिन तीसरी बार में भाग गए। और फिक्स वगैरह किए थे आपने? फिक्स नहीं की। अब क्या लग रहा है आपको, पैसे मिलने की कहीं से उम्मीद लग रही है? पैसे भरने की उम्मीद तो नहीं लग रही है अभी। क्या करेंगे फिर आप? अब सबकी डली तो हमारी डली है। अब मिलेंगे, अब कितने टाइम में मिलेंगे क्या है? आगे से इस तरीके की जो प्राइवेट कंपनियां आकर यहाँ आरडी करेंगे फिक्स, तो ऐसा कुछ आप करेंगे? नहीं, अब नहीं करेंगे। लोगों का कहना है कि कई लोग लोगों के पैसे चले गए हैं। यहाँ पर एक और शख्स यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम है आपका? उदय प्रताप सिंह। उदय जी, यहाँ पर लोग बता रहे हैं LUC एक कंपनी चलती थी, उसमें कई लोगों के रुपए जो हैं वो यहाँ की जो पार्टी थी वो लेके भाग गए हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। आपके कुछ पैसे थे, आपके मिलने वालों के कुछ? हाँ, हमारे थे, हमारे 2 लाख रुपए करीब हमारे भैया के थे और 1 लाख हमारे थे। कितना रुपए रोज जमा करते थे आप? हमारे भैया करते थे महीने का 8,000 रुपए और हम करते थे 4,000 रुपए महीने का। और कुछ FD भी थी, 1 लाख की उनकी थी, 50,000 की हमारी। टोटल पैसा कितना आपका जमा हुआ है? टोटल 2.25 लाख करीब है। कुछ आशा लग रही है आपको कि पैसा कहीं? नहीं, आशा तो हमें कोई अभी फिलहाल में तो नहीं लग रही। सचिव जी से हम फिर से बात करेंगे। आपके नेतृत्व में आज लगभग सैकड़ों लोग जिलाधिकारी के ऑफिस पहुंचे थे, क्या आश्वासन मिला वहां पर आप? जिलाधिकारी महोदय से मैंने ये कहा है कि ये केस तो ऑलरेडी पंजीकृत है। ईडी ने इसका केस दर्ज किया है इस कंपनी के खिलाफ। तो मैंने उनसे ये कहा कि आप फौरी तौर पे जो लोग हैं जिन्होंने कलेक्शन किया है, आप पहले उनके खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि मुझे ऐसा मालूम पड़ा है लोगों के द्वारा कि वो जो संपत्ति अर्जित की है वो उसे खुर्द करने के चक्कर में हैं स्थानीय एजेंट। और गंभीर चुनौती तो यह है कि सारे एजेंटों को मालूम था कि वो रेड पड़ चुकी है बगल के साइड से लगे हुए ललितपुर जिले में ईडी की, और इनके संचालकों के खिलाफ या स्थानीय एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई, उन्हें जेल भेजा चुका। इसके बावजूद भी 6 महीने से कलेक्शन उगा रहे थे। तो आज जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही कार्रवाई होगी, और बड़े अच्छी तरह से उन्होंने बात को सुना। और मैंने कहा भी है कि थोड़ा ऐसा लगे ज़मीनी स्तर पे कि आप उसको प्रायोरिटी के तौर पर लें और तत्काल कार्रवाई करें। आपके भी पैसे थे? क्या नाम है आपका?
भवानी शंकर प्रजापति। भवानी शंकर, कितने रुपए थे, कैसे कैसे जमा करते थे, कितने वापस करने की बात हुई थी? 200 रुपये पर डे के हिसाब से करते थे और इसमें मेरे वही 73,000 के आसपास पूरी मेजॉरिटी हो चुकी थी और 3 महीने पहले पैसे मिलने थे। तो एजेंट उसको बरकाते रहे, हरदम हम उनके पास जाते रहे, पैसे की ज़रूरत है, हमें दीजिए दीजिए, और वो पैसे के लिए मथराते रहे कि पैसा ऊपर से गिर नहीं रहा है, आप बराबर किस्त करिए जमा, आपकी हो जाएगी, मिल जाएगी। मेजॉरिटी होने के बावजूद भी 4 महीने से अभी पैसे प्राप्त नहीं हुए। क्या लग रहा है, कहीं से कोई आशा लग रही है? देखो, आशा तो यही है कि मिलना चाहिए और अवैध जानकारी प्राप्त हुई है कि अवैध पैसा 6 महीने से ये लोग उगा रहे थे। यहाँ पर बात की जाए तो जो बड़ागांव कस्बे में लगभग करोड़ों रुपए की ठगी का ये मामला सामने आया है। अशोक निरंजन, जो कि राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश सचिव हैं, उनके नेतृत्व में आज सैकड़ों लोग जिलाधिकारी के ऑफिस गए थे और वहाँ पर अपनी जो शिकायत थी वहाँ पर उन्होंने दर्ज कराई है। वहाँ से आश्वासन मिला है कि कहीं ना कहीं इन लोगों का जो पैसा है, जो मेहनत का पैसा, यहाँ पर हम आपको बताते चले, यहाँ पर मजदूरी करके लोग जो पैसा कमाते थे उसमें आधी जमा पूंजी अपनी इस LUCC कंपनी में देते थे, जो कि अब यहाँ के एजेंट यहाँ से लेकर फरार हो गए हैं। अब बस एक ही इनकी आशा है कि कहीं ना कहीं से इनकी जो मेहनत का पैसा है वो वापस मिले। संवाद बुंदेलखंड के लिए आकाश राठौर की रिपोर्ट।